जिस दिन सफल हो जाओगे ना, लोग तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दे देंगे। ये बिल्डिंग बन रही है, अभी बनती रहेगी कुछ समय। लोग इस पे नज़र नहीं डालेंगे जब तक ये कुछ बन ना जाए। लो, बन गई। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज सक्सेसफुल हो पाते हैं। आज ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे। एक पूरा शुरुआत से लेके, फैमिली से लेके, बैकग्राउंड से लेके, चैलेंज से लेके सक्सेस स्टोरी पूरी कवर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से स्टॉक मार्केट के सक्सेस के मकाम को इस इन्वेस्टर ने पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन इन्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं वो पैदा ही स्टॉक ब्रोकर की फैमिली में हुए। उनके दादा, परदादा, फादर सभी स्टॉक ब्रोकर्स थे, लेकिन उनको स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस समझ नहीं आता था, पसंद भी नहीं आता था। स्टॉक ब्रोकिंग से हट के उन्होंने कहा कि मैं ट्रेडिंग की लाइन में जाऊंगा। 19 साल की उम्र में पहला ट्रेड कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि ट्रेडिंग पसंद नहीं थी, बट ऑल्सो कि फैमिली में उनके फादर साहब की डेथ हो गई। मतलब एक फैमिली इशू भी बन गया और एक तरह से कंपल्शन हो गई। ट्रेडिंग शुरू में शायद समझ नहीं आई। पहले कोलकाता में सारी उम्र रहे, कोलकाता छोड़ दिया 19 साल की उम्र में और मुंबई चले गए। मुंबई जाते ही एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन साथ साथ ध्यान इन्वेस्टिंग के ऊपर रखा, ट्रेडिंग भी की। 3 स्टॉक्स के ऊपर पैसा लगाया, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरीवेयर। अभी पर्टिकुलर स्टॉक्स शुरू में इतने मूव नहीं हुए, लेकिन इनका ध्यान था कि मैं वेट करता हूँ। पेशेंस एक बहुत बड़ा ट्रेट रहा है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का, और कुछ समय बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक्स 20, 30, 40 गुना बढ़ गए अपनी वैल्यू से। मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुआ ये 20-22 साल का लड़का अभी ट्रेडिंग करता रहा कुछ समय, लेकिन ही ऑलरेडी न्यू कि ट्रेडिंग से कुछ खास अमीर नहीं बन सकते। यू हैव टू बी एन इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में एक बार में पैसा कमाया, 2 बार में कमाया, 5 बार, 10 बार में कमाया, लेकिन एक ही नुकसान में सारा का सारा वाइप आउट हो सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जर्नी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर की शुरू हुई। कोलकाता के टाइम पे ही इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने पंजाब ट्रैक्टर का स्टॉक खरीदा 50 रुपए में। विद इन 3 ईयर्स ये स्टॉक 20-30 टाइम्स बढ़ गया। देन केम द मास्टर ब्लास्टर ACC। 92-93 की बात है। ये इन्वेस्टर ने ये पर्टिकुलर स्टॉक को 300 रुपए में खरीदा। विद इन 1.5 ईयर्स, 18 महीने में ये स्टॉक 3000 रुपए का हो गया। दिस इज़ वेयर ही न्यू कि अगर कुछ बड़ा बनना है, अगर इंडिया का बड़ा इन्वेस्टर बनना है, तो इसी डायरेक्शन में जाना होगा। और आज के टाइम पे वो एक बड़े सक्सेसफुल इंडिया के इन्वेस्टर बन चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ आसान था, मुश्किलें इनको भी आई। एक नॉर्मल इन्वेस्टर आपकी और हमारी तरह, इन्होंने भी वही गलतियाँ की। बहुत सारी ट्रेड्स में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के एक ही ट्रेड में डाल दिया, वो सारा का सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में गंवा भी दिया। इसके अलावा एक समय ऐसा भी आया जिसमें हिंदुस्तान मोटर्स के 2 या 3 दिन के अंतराल में ही 70,000 रुपये का नुकसान किया। इस नुकसान के कारण इनकी माँ को अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। इस ज्वेलरी को रिकवर तो कर लिया, लेकिन उसमें जो इतना डिसअपॉइंटमेंट इनको हुआ, थोड़े समय के लिए इन्होंने ट्रेडिंग ही छोड़ दी। इस ट्रेडिंग को छोड़ के वापस कोलकाता में सप्लाइंग मटेरियल देने लग गए टी गार्डन्स को। तो एक तरीके से अपना फोकस, अपना मोमेंटम, अपना करियर ही थोड़े समय के लिए पॉज कर दिया, ट्रेडिंग से अपने आप को अलग कर दिया। अब इन्वेस्टर से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, इनके सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखिए, किस बैकग्राउंड से आती है वो मैनेजमेंट। ये देखिए कि वो मैनेजमेंट कंपनी के जब हालात खराब चल रहे हैं, उस सेक्टर के हालात खराब, उस इकोनॉमी के हालात खराब चल रहे हैं, उस समय वो मैनेजमेंट किस तरह से उस कंपनी को चलाती है, किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को एक तरह से एक्सपीरियंस देती है, इन एसेंस कि कंपनी प्रॉफिट लॉस में होने के बावजूद अपने आप को किस तरह से संभालती है। दिस इज़ अ बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, मैनेजमेंट पे फोकस करें। दूसरा सजेशन, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है। कंपनी आज की तारीख में क्या कर रही है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैनेजमेंट का ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आगे चल के अगले 5-10 साल में उस इंडस्ट्री की मूवमेंट्स कैसे होने वाली है, और इस इंडस्ट्री की मूवमेंट्स के अंदर वो पर्टिकुलर कंपनी खुद किस तरह से ग्रो कर सकती है। कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा, उसके इन्वेस्टर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगला सजेशन है पर्सपेक्टिव के ऊपर। आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं। अगर आप रातों रात करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको उसमें बनने में मदद करेगी, तो बेहतर रहेगा मत आइए। ये इन्हीं इन्वेस्टर का सजेशन है आप सबके लिए। और फाइनली, आप में पेशेंस होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी आप बिजनेस में जाते हैं, स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही बनेगा आपके लिए आगे चल के, तो उसका एक्सपीरियंस गेन करना बेहद ज़रूरी है। अपने फेलियर से सीखिए। इन इन्वेस्टर्स का, जो कि पता नहीं कितने सालों से इन्वेस्टिंग करते आ रहे हैं, इनका भी कहना है कि मार्केट को एनालाइज किए बिना बिल्कुल भी सोचिए भी मत
इन्वेस्ट करने की। इसलिए तो आपको कहते हैं कि स्टॉक पाठशाला को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उससे जो भी सीखने को मिल सकता है, जितना सीख सकते हैं सीखिए। इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था कि फेलियर आपके लिए बेहतरीन टीचर कैसे हो सकता है, देखना चाहेंगे? हमारे समाज में फेलियर्स को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। अब अमेरिका के जेफ बेजोस का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन चलाई उस बंदे ने। अब उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया, फ़ोन का नाम था फायर फ़ोन। अब सभी लोगों को कहना था कि ये फ़ोन बहुत हिट होगा, बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन फिर ये फ्लॉप हो गया। अब फ्लॉप ऐसा हुआ तो लोगों को लगा कि अभी माफ़ी मांगेंगे, सबके सामने शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि माफ़ कर दीजिए, गलती से मैंने गलत सोचा या गलत प्रोडक्ट बना दिया। जेफ बेजोस आके कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको माफ़ी मांगने वाला तो गलत सोच रहे हो आप। इनफैक्ट हम ऐसी और गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब गलतियाँ कर रहे हैं का मतलब ये है कि हम इन्हीं गलतियों से अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन वेब सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो अच्छा खासा रेवेन्यू, आपका शेयर होल्डर में आपको अच्छा खासा वैल्यू मिलता है ना, इन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिलता है। लेकिन ये अपने आप से नहीं बने, ये ऐसे फेलियर्स के बाद बने। तो ऐसे फेलियर आते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे फेलियर आते हैं ना, उनसे घबराना नहीं है, इनफैक्ट उनको ग्लोरीफाई करना है। बस एक चीज़ याद है, रुकना है। तो कौन है ये इन्वेस्टर? पूरी की पूरी स्टोरी हमने सुन ली। एनी गेसेस? वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर विजय केडिया। विजय केडिया इंडिया के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स में आज उनका नाम गिना जाता है। 800 करोड़ की नेटवर्थ है उनकी। केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड रन करते हैं वो मुंबई में। ऐसी और कौन सी सक्सेस स्टोरीज आप सुनना चाहेंगे इस सीरीज़ में? हमने पहले डोली खन्ना जी के बारे में बताया, आज मिस्टर विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी को कवर किया। और जो भी सुनना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।